गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेरा नाम पूजा है। आज मैं क्लास 5 के स्टूडेंट के लिए हिंदी पढ़ाऊंगी। हिंदी में पहला चैप्टर हमारा कविता है, जिस कविता का नाम है भारत देश महान है। ठीक है, आज हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे कि हमारा भारत देश कैसे महान हुआ। भारत के बारे में कुछ जानकारी हम इस कविता के माध्यम से जानेंगे। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारी पहली कविता, जिसका नाम है भारत देश महान है। पढ़े, क्या बोला गया है? जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। ठीक है, फिर से हम पढ़ते हैं। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर, गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता, फल फूलों से लदे लता तरु, वन उपवन में झूमते। शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है। ठीक है, यहाँ पर हम अपने भारत देश के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवित्री हमें ये बताना चाहती है कि प्रकृति ने भारत भूमि को स्वयं अपने हाथों से संवारा है, तभी तो प्रत्येक भारत बड़े गर्व से कहते हैं मेरा देश महान है। प्रस्तुत कविता में ये बताया गया है कि भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसकी महानता को भी यहाँ पर वर्णन किया गया है। ठीक है, चलो फिर से आज हम इस कविता को फिर से दोहराते हैं। क्या बोला गया है? पोयम का नाम है भारत देश महान है। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। जग में सब देशों से, जग मतलब हमारी प्रकृति, हमारा देश। जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर, गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु, वन उपवन में झूमते। शीतल मंद पवन यहाँ पर लता नया विहान है, भारत देश महान है। और भी बहुत भारत देश महान है। फिर से बोले, जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है। हमारा तो देश है, वो पूरे देश, हमारा जो देश है, जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है। हमारा देश जो है, अर्थात यहाँ पर कहने का मतलब है हमारा देश जो है बहुत ही एक निराली है, बहुत ही अच्छी है। वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है। ये धरती जो है, ये हमारा देश, जो हमारी मिट्टी है, हमारी जो धरती है, ये धरती देश जो है हमारा स्वर्ग के समान है। ये देश हमारा महान है। इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर, गगन को चूमते। क्या बोला गया है? भारत देश जो है, भारत देश के उत्तर में, भारत देश के उत्तर में हमारा क्या कितना आता है? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक है,
तो यहाँ बताया गया है भारत देश के उत्तरी दिशा में, ठीक है, उत्तरी दिशा में क्या है, भारत देश के उत्तर में है, क्या बोला गया है, इसके उत्तर में है हिमगिरी, इसके मतलब किसके, भारत के, इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, क्या बोला गया है, हमारे भारत के उत्तर में क्या है, शिखर है, क्या है, शिखर है। शिखर का मतलब क्या होता है, शिखर का मतलब होता है पर्वत, चोटी, क्या होता है, शिखर का मतलब क्या होता है, पर्वत, चोटी। तो क्या गया है, इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, क्या बोला गया, इसके मतलब हमारे भारत के उत्तर में क्या है, भारत के उत्तर में हिमगिरी के शिखर है गगन को चूमते, मतलब हिमगिरी की शिखर है, मतलब भारत के उत्तर में एक पर्वत है, एक चोटी है, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया है, फल फूलों से लदे लता तरु। हाँ, उस पर्वत में क्या हुआ है, उस चोटी में क्या हुआ है, वहाँ पे उस तरु का मतलब क्या होता है, तरु का मतलब होता है क्या है, तरु का मतलब क्या होता है, तरु का मतलब होता है ब्रिज, क्या होता है, ब्रिज, क्या होता है, तरु का मतलब ब्रिज। फल फूलों से लदे लता तरु, ब्रिज जो है हमारा, ब्रिज मतलब गाछ, तरु मतलब ब्रिज, ब्रिज मतलब गाछ, उस ब्रिज में क्या है, उस गाछ में बहुत सारे फल फूल जो है लदे हुए हैं, वन उपवन में झूमते, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है, शीतल मंद पवन यहाँ पर, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, विहान का मतलब क्या होता है, सवेरा, विहान का मतलब क्या होता है बच्चों, सवेरा। तो शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है, हमारा देश फिर महान है। अर्थात प्रस्तुत पंक्ति में क्या बोला गया है, प्रस्तुत कविताओं में ये बोला गया है कि भारत की भौगोलिक और प्राकृतिक स्थिति को प्रस्तुत किया गया है, साथ ही इसकी महानता को बताया गया है, इसकी सौंदर्य को बताया गया है कि हमारा भारत देश किस तरीके से महान है, ठीक है बच्चों। फिर से हम इस कविता को फिर से हम पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है भारत देश महान है, जिसका क्या नाम है बच्चों, भारत देश महान है। क्या बोला गया है, देखो, जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है, इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है, ठीक है। यहाँ क्या बोला गया है, यहाँ फिर से मैं कह रही हूँ, क्या पहला में क्या बोला गया है, जग में सब देशों से जिसकी रही निराली शान है, वह धरती का स्वर्ग हमारा भारत देश महान है, इसके उत्तर में है हिमगिरी के शिखर गगन को चूमते, फल फूलों से लदे लता तरु वन उपवन में झूमते, शीतल मंद पवन यहाँ पर लाता नया विहान है, भारत देश महान है, ठीक है। अर्थात फिर से इस पूरे पंक्ति को फिर से मैं दोहराने की, फिर से इसका मतलब समझाने जा रही हूँ। यहाँ पर कहा गया है कि हमारा देश जो है सबसे निराला है, ये एक धरती का, इसे हम एक धरती का स्वर्ग मानते हैं, इसलिए ये देश महान है। इस भारत के उत्तरी सीमा पर एक शिखर है, शिखर का मीन्स एक चोटी है, एक पर्वत है, वहाँ पर एक तरु है, तरु मीन्स ब्रिज, गाछ, वहाँ पर एक ब्रिज है, उस ब्रिज में क्या है, फल फूल लदे हुए हैं, बहुत सारे, इस गाछ में बहुत सारे फल है,
फूल है लदे हुए हैं। जब हवा चलती है तो पूरे पूरे वातावरण को पूरा शीतल कर देती है और फिर से एक नया सवेरा होता है। तब हम कहते हैं हमारा देश महान है। हमारा देश क्या है? महान है। अर्थात समझ में आया आप लोगों को? आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। इस कविता को हम आज यहीं तक पढ़ा रही हूँ। ये कविता और भी बहुत लंबी है। दूसरे दिन फिर इस कविता को फिर से पढ़ाऊँगी। ठीक है? आज आप लोगों का होमवर्क ये हमारा आज क्लास वर्क रहा। ठीक है? आज का डेट देती हूँ 21/4/2020। आप लोगों का होमवर्क भी यही रहा। आप लोगों का होमवर्क भी यही रहा। आप लोग इस कविता को फिर से घर में पढ़िएगा, समझिएगा। समझने में प्रॉब्लम होगी फिर से हमें बताइएगा। अच्छे से पढ़िएगा। अच्छे से घर पे आप लोग सभी रहिए। स्टे होम। थैंक यू। धन्यवाद।